रवि अपने माँ बाप का आंखों का तारा था। 15 साल की उम्र में उसकी हंसी से उनका छोटा सा घर खुशियों से भर जाता था। पढ़ाई में वो होशियार था, उसकी कॉपी साफ लिखावट और अच्छे जवाबों से भरी रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त अशोक क्रिकेट का शौकीन था और डॉक्टर बनने का सपना देखता था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। रवि की जिंदगी जवानी की छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। सुबह की शुरुआत मां के गर्मा गर्म रोटियों से होती और रात को पापा की कहानियों से खत्म। स्कूल में पढ़ाई और मस्ती दोनों होती। शाम को गली में क्रिकेट खेलना, जैसे डूबता सूरज उनके सपनों को आसमान में रंग देता हो। जिंदगी अच्छी थी, साफ थी और उम्मीदों से भरी थी। रवि की दुनिया छोटी थी पर अपनी थी। वो अपने मोहल्ले की हर गली, हर दुकानदार का नाम जानता था। उसे प्यार, दुलार और सुरक्षा मिलती थी। वो मासूम था, वो खुश था। नए साल में एक नया लड़का आया, विजय। वो बड़ा था, लंबा था और उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस था जो सबको अपनी तरफ खींचता था। उसकी बातें चिकनी चुपड़ी, उसकी हंसी जोरदार और उसकी पर्सनैलिटी बड़ी दिलचस्प। रवि इस नई एनर्जी से अट्रैक्टेड हुआ और विजय के करीब जाने लगा। अशोक को विजय पर शक था। उसने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। विजय के चार्मिंग चेहरे के पीछे एक अंधेरा। पर रवि नई चीजों के अट्रैक्शन में अंधा हो गया। उसने अशोक की बात अनसुनी कर दी। उस अनजान दुनिया का लालच, जहां उसे शामिल किया जा रहा था, बहुत स्ट्रांग था। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। रवि को मां का लाडला कहना, उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ाना, उसकी मासूमियत पर चुटकी लेना। रवि की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह आ गई लोगों से अप्रूवल पाने की जरूरत, इस नए ग्रुप में फिट होने की चाहत। रवि का सीधा रास्ता अब टेढ़ा होने लगा। उसे अपनी दुनिया से दूर अंधेरे में ले जा रहा था। स्कूल के बाथरूम में सिगरेट का लेन देन, देर रात की पार्टियों की बातें, मना की हुई चीजों का लालच नशा बन गया था। अशोक बेबस होकर अपने दोस्त को बदलते हुए देख रहा था। जो लड़का कभी दूसरों का इलाज करने का सपना देखता था, वो अब स्कूल बंक कर रहा था। उसकी हंसी में एक खालीपन था जो अशोक के रूह तक को कंपा देता था। वापस आने की, खुद को याद करने की मिन्नतें अब गुस्से और बेरुखी से टकराती थीं। रवि अपनी नई दुनिया में खोया हुआ था। उसे अपनी मां की आंखों का दर्द नहीं दिख रहा था, जो अपने प्यारे बेटे में बदलाव देखकर तड़प रही थी। उसे अपने पिता के चेहरे पर पड़ी चिंता की लकीरें नहीं दिख रही थी, जो रातों रात बूढ़े हो रहे थे। वो बहुत दूर निकल चुका था। हवा में फुसफुसाहट प्यार और परवाह की आवाजों को दबा रही थी। सही और गलत की सीमाएं धुंधली हो गईं। जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, वो आम हो गया। छोटी मोटी चोरियां, सस्ती शराब और दिखावे की जरूरत अब रोज का काम हो गया था। जो हंसी कभी खुशी लाती थी, अब उसमें एक क्रूरता थी, एक मजाक था। अशोक अपने दोस्त का पतन नहीं देख सका। उसने खुद को दूर कर लिया। उनका कभी न टूटने वाला रिश्ता टूट गया। पीछे छूट गई यादें और एक गहरा गम। रवि की आंखों की चमक, जो कभी इतनी तेज थी, अब बस एक टिमटिमाहट थी। उस अंधेरे में जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे घेर लिया था। रवि गलत फैसलों के समुंदर में बहता हुआ बस एक्सेप्टेंस के भ्रम से चिपका हुआ था। अपने परिवार की गर्माहट, सच्ची दोस्ती, सबकी जगह ले ली कुछ पलों की एक्सेप्टेंस और खोखले वादों ने। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। रवि की जिंदगी, जो कभी प्यार, हंसी और उम्मीद से बुनी हुई थी, अब धोखे, डर और निराशा का जाल बन गई थी। वो लड़का जो कभी एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था, अब अपनी ही बनाई भूल भुलैया में खो गया था। हर मोड़ उसे और अंधेरे में ले जा रहा था। उसकी पढ़ाई चौपट हो गई। उसकी कभी कीमती कॉपियां अब भूली हुई थीं, उनके पन्ने खाली। उसके टीचर, जो कभी उसकी काबिलियत पर गर्व करते थे, अब उसे रेत की तरह अपनी उंगलियों से फिसलते हुए देख रहे थे। उनकी चिंता की बातें उसके कानों तक नहीं पहुंचती थी। उसकी नई जिंदगी के शोर में खो जाती थी। नींद में भी चैन नहीं था।
अपराध बोध और पछतावे से भरे बुरे सपने उसे रात भर सताते थे। उसके घर की कभी की गर्माहट अब ठंडी हो गई थी। हवा में एक अनकही निराशा और गम छाया हुआ था। अंधेरे में छुपा हुआ, दिखावे से भरा वो अनिवार्य पल आ गया। एक चोरी की गाड़ी में प्लान की गई, हाथ से निकल गई। एक टूटी हुई खिड़की, रात में चीखती हुई आवाज, लोहे के किसी चीज से टकराने की भयानक आवाज, सन्नाटा, फिर भागने की कोशिश, पीछे छोड़ गए तबाही और एक हमेशा के लिए बदल गई जिंदगी। खबर आग की तरह फैल गई। हर फुसफुसाहट ने डर को बढ़ा दिया। पड़ोस का लड़का, दुकानदार का बेटा, होशियार छात्र अब एक भागेड़ा था। उसका चेहरा अखबारों में, उसका नाम हमेशा के लिए जुर्म की दुनिया में दर्ज हो गया। रवि अपने किए की सजा के बोझ तले दबा हुआ अकेला रह गया। उसके सौगनातन दोस्त, उनका दिखावा सुबह की धूप में ओस की तरह गायब हो गया। उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो बहता हुआ अकेला अपने ही बनाए तूफान में फंसा हुआ था। सुबह सुबह दरवाजे पर भारी और डरावनी दस्तक हुई। वर्दी वाले पुलिस, उनके गंभीर चेहरे ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। उनका बेटा, उनका प्यारा रवि पुलिस की गिरफ्त में था, एक ऐसे जुर्म के इल्जाम में जो समझ से परे था। उनकी दुनिया टूट गई। उनका घर, जो कभी हंसी और मसालों की खुशबू से भरा रहता था, अब खामोशी की कब्र बन गया। उसकी मां का रोना दर्द भरा और दिल दहला देने वाला खाली कमरों में गूंज रहा था। एक मां के बेपनाह प्यार और बेटे के विश्वासघात के असहनीय दर्द का सबूत। उसके पिता, उनका थका हुआ चेहरा जिंदगी भर के दर्द से भरा, चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें उनके अंदर चल रहे तूफान को दिखा रही थी। विश्वासघात गहरा था, बेटे के किए का बोझ उन्हें कुचलने को तैयार था। फिर भी इस बर्बादी के बीच उम्मीद की एक किरण बाकी थी। एक विश्वास की वो लड़का जिसे उन्होंने पाला था, वो बेटा जिसे उन्होंने प्यार किया था, कहीं ना कहीं अभी भी है, गलत फैसलों और टूटे हुए सपनों के मलबे के नीचे दबा हुआ। एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर की ठंडी, बेरहम दीवारें रवि की नई दुनिया बन गईं। घर की गर्माहट, मां के हाथ के खाने की खुशबू, पिता की हंसी की आवाज, सब चले गए। वो अपने किए की यादों से घिरा हुआ था। उसके फैसलों का बोझ उसे दबा रहा था। उसकी आंखों की कभी की शरारत अब पछतावे की एक डरी हुई नजर से बदल गई थी। नींद में भी राहत नहीं थी। उसके बुरे सपनों में उसके पीड़ितों के चेहरे थे। उनकी आंखें उसकी रूह में चुभ रही थी। उसके पुराने दोस्तों की हंसी, जो कभी उसे लुभाती थी, अब उसके कानों में चुभती थी। उसके चुने हुए रास्ते की याद दिलाती थी, जिस रास्ते ने उसे इस वीरान जगह पर ला खड़ा किया था। अपनी कोठरी के सन्नाटे में रवि आखिरकार अपने किए का सामना करने को मजबूर हो गया। जो दिखावा उसके डर को छुपाता था, जो झूठा कॉन्फिडेंस उसे गैंग में शामिल होने से मिलता था, सब टूट गया, उसे बेनकाब और कमजोर छोड़कर। मां बाप से मिलना मीठा कड़वा होता था। मां के आंसू, पिता की खामोशी उसे उसके दिए हुए दर्द की याद दिलाते थे। फिर भी उनकी आंखों में उसे उम्मीद की एक किरण भी दिखती थी, एक अटूट विश्वास कि सुधार मुमकिन है। उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वो फिर से पढ़ने लगा। मां जो किताबें लाती थी, उन्हें पढ़ता रहता था। उसे सीखने की खुशी, शब्दों की ताकत का पता चला, जो उसे अलग दुनिया में ले जाती थी, उसे सांत्वना और उम्मीद देती थी। वो सेंटर के हर प्रोग्राम में शामिल हो गया। उसके दिन काउंसलिंग सेशंस, एजुकेशनल वर्कशॉप्स और ग्रुप थेरेपी से भरे रहते थे। सुधार का रास्ता लंबा और मुश्किल था, पछतावे, अपराध बोध और खुद को माफ करने के संघर्ष से भरा। उसके अतीत के जख्म गहरे थे, उस लड़के की याद दिलाते थे जो वो था, और उस आदमी की जिसे वो बनने की कोशिश कर रहा था। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, पर रवि ने पहला कदम उठा लिया था। उम्मीद की किरण, माँ बाप के अटूट प्यार और खुद की सुधरने की चाहत से हर दिन और तेज होती जा रही थी। जो लड़का खो गया था, उसे अपना रास्ता मिल गया था।
उस अंधेरे ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था जिसका उसने सामना किया था, पर वो रोशनी में वापस आने के लिए तैयार था। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।